ही को करना है सहन। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माता पिता यज्ञ कुंड में बैठे हैं, तप कर रहे हैं तुम बच्चों की रक्षा सुरक्षा के लिए, और तुम उस यज्ञ कुंड का और उन यज्ञ तप जो तप कर रहे हैं उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए घेरा बनाए रखो। जैसे जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, तो राम और लक्ष्मण को ले गए थे, तो 2 लोगों को दिखाया है, किस लिए कि असुर उसमें विघ्न ना डालें। तो जो आसुरी स्वभाव संस्कार की आत्माएं जब श्रीमत से वर के खिलाफ आप कार्य करते हैं, थोड़ा सा भी लांग जाते हैं, तो कौन चुरा के ले गया था सीता को? एक दृष्टांत है, तो इसका भाव हम कहाँ कितना समझते हैं। रावण ही तो साधु का वेश धारण करके कैसे कैसे डरा रहा था। देवी, ये साधु बधा हुआ भिक्षा नहीं लेता। जैसे उसको श्राप डरने लगी, हाँ, अब डर करके निकल गई, उठा लिया, उसके बाद हा 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 हा। तो ऐसे ही होता है, ये है प्रलोभन। समझ में आ रहा है? माया रावण के 2 स्वरूप, स्त्री भी होगी उसके साथ सहयोगिनी शक्ति, उसके बाल बच्चे, चलो वो नहीं है तो उसके बाल बच्चे हैं, छोड़े गए हैं, कैप्चर कर लेते हैं। जब भी हम श्रीमत का उल्लंघन किए तो क्या हुआ? वो उठा ले जाएगी और आपके मन बुद्धि को कैप्चर करके सबसे पहले क्लास से बाहर कर देगी। माता पिता से दूर हो गया। जो प्रतिदिन हमारा वरदानी बोल होती है, वरदानी वाणी होती है, ज्ञान अमृत होता है, अगर तेज होता है वाणी में, तो वो किसके लिए है? जो घेरे हुए हैं भूत पिशाच, उनके लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों के लिए कोई भी माता शुद्ध अमृत सात्विक स्वच्छ भोजन देती है, वो भयभीत नहीं करती, गोदों में खिलाती है, प्यार से खिलाती है, अंतर बताती है, थोड़ा खाओ, अच्छे से खाओ, बैठ के खाओ, अलती पलती मार के खाओ, स्नान कर लो, नहा लो, बैठ लो, सो जाओ, कैसे भोजन दिया जाता है। लेकिन वो शिक्षा स्वरूप भी बनाती है, इतना लाड प्यार भी नहीं देती कि एकदम अनहरा धनहरा बन के वो रहे, नहीं, अपने घर सब कुछ दिखाएगी ना उसमें, तो ये दिखाती है, मजबूत बनाती है, ताकतवर बनाती है, बलवान बनाती है, निर्भय बनाती है, भय नहीं दिखलाती। भयभीत तो असुर होते हैं, जो अंदर एक बाहर दूसरे होते हैं। जब बच्चे अंदर भी एक ही है, बाहर भी एक ही है, मनसा वाचा कर्मणा एक है, तो क्यों डरेंगे वो? आप लोग क्यों डरोगे? भय किस चीज का है भाई? प्रतिदिन आप सभी क्लास कर रहे हो, रेगुलर पंक्चुअल हो, आज्ञा का पालन कर रहे हो, स्नेही सहयोगी हो, क्यों डर है? तो ये उदारता, ये क्षमता नारी शक्ति, मातृत्व शक्ति में ही है। उसके बाद समाने की शक्ति में नदियों का उदाहरण दिया, नदी का, सागर से नदी का कनेक्शन, और फिर नदियों का, भुजाएं भी अनेक नदियों का नाम गाया हुआ है ना। तो वो सब नदियां क्या करती हैं? सबको वो आसानी से पहुंच जाती हैं। सागर का छोटा सा टुकड़ा आप समझ लीजिए, तो नदियों में नहाना सबको थोड़ा आसान हो जाता है। ताल पोखरी में तो स्वच्छता रहता नहीं, क्योंकि उनका जल बांधा हुआ होता है। नदियों से पवित्र क्यों होते हैं? क्योंकि वो सागर से, सागर के कनेक्शन में जब हम रहते हैं, तो हमारी पानी, हमारा जो धारा, हमारे द्वारा जो बाढ़ निकलती है, वो कैसे निकलेगी? स्वच्छ, निर्मल और शुद्ध। कनेक्शन किससे रखना है? सागर से, गागर भरने वाले से नहीं, जो अभी तक तृप्त ही नहीं हुए। तो हमारी वाणी, हमारा कर्मणा, हमारा विचार, हमारे सब कुछ शुद्ध और स्वच्छ निर्मल होंगे। हम कोई भी अपने घर में ही भले क्यों न रहें, अपने सगे संबंधी के बीच में भी वो भी हमारे क्या होंगे? थोड़ा, अरे गाय गुण बछरू, पिता घनघोर नाई ढेर थोर थोर, उनके अंश आता ही है वंश में। आप सभी वंश के रूप में आए हैं, बच्चे हैं, सुपुत्र सुपुत्री हैं, तो भले बहुत नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा जरूर रहेगा उनका अंश के रूप में। समझ में आया? तो ये भी सागर कितना भी कचरा डाल दे, वो समाती कौन है? भाई बहन नहीं समाते। भाई बहन ना आपको समा सकते हैं, ना आपकी कमी कमजोरी को माया रावण कब्जे में कैसे करती है? प्रलोभन देगी, आपको माँ से अधिक प्यार दिखाएगी, वो माँ से दिखाई देगी, बाप से दिखाई देंगे, लेकिन वो होंगे नहीं। वो धारण ऐसा अपना कर लेंगे, आर्टिफिशियल वाणी, आर्टिफिशियल स्वरूप, और बहला फुसला के बाहर निकाल देंगे। उसके बाद आपसे क्या करवाएंगे? आप समझ लीजिए,
जब लोग जान जाते हैं कि बच्चा का माता पिता से कनेक्शन नहीं है तो उस बच्चों की क्या हालत होती है, चुरा के क्या क्या बनाएंगे आपको, क्या हालत होगी आप जरा सोच लीजिए, क्या उस पर एक्सप्लेन करें। ऐसे ही नारी शक्ति अगर पति से अलग हो जाती है या पति नारी अपने परिवार से फैमिली से, अगर बच्चों की बुढ़ापे अवस्था में उनके बच्चे उनके साथ अंग संग में नहीं रहते तो माता पिता की भी क्या सुरक्षा जैसे होता है ना, समझ में। ठीक ऐसे ही हमारे आध्यात्मिक परिवार में एक प्रवृत्ति परिवार में रहने से आप भी सुरक्षित, हमारा यज्ञ भी सुरक्षित, हमारे माता पिता भी सुरक्षित, सब कुछ हमारा सुरक्षित, हमारा ज्ञान जो भी हमारे पास जो बखर मिल रहा है जिसके हम अधिकारी हैं, जिसमें कोई बीच में मीडिया नहीं है, और क्या चाहिए। तो एक माँ में होता है, नदी में ही हो सकता है, ताल पोखरी में नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी नदी का ही उदाहरण दिया गया, सब कुछ वो समा लेती है। सहमत हैं आप लोग? कहीं से इसमें क्वेश्चन आ रहा हो तो बोलिए, हाथ उठाइए, क्वेश्चन आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी देखिए नदी का ही उदाहरण दिया, माना आप सभी आत्माओं को परम पिता परमात्मा की शक्ति के उनके बल का ये उदाहरण देके समझाया जा रहा है कि जो कुछ आपने लिया है यहीं से लिया है और यहीं का लिया है, अपना नहीं लिया। अपना तो दिखाते हैं ना कि खाली हाथ ही आए हैं, यानी धन दौलत मान मर्तबा के बसीभूत होके जो सत्य परम पिता परमात्मा उस प्रकाश से उस ज्ञान ध्यान और श्रीमत से दूर चले जाते हैं तो अपना होता क्या है, अपने ही हाथों से कहते हैं आत्मा अपना मित्र और अपनी शत्रु खुद होती है जो अपने बटन खुद दबा लेती है, अपने ही कर्मों से बटन दबा लेती है। क्योंकि गुरु और सदगुरु तो प्रकाश में लेके आते हैं, आपके जीवन में प्रकाश भरते हैं। अपने जीवन में आप जितना धारण करेंगे उतना ही फायदा होगा। तो जो लिया यहीं से लिया, यहीं का लिया। धरती माता की, धरती किसकी है, माता की। तो धरती का जो भी सामग्री है, प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट जो कुछ भी है, सब किसकी है, माता की है। अगर चलो आधुनिकता में कुछ बनाया भी गया है तो प्रोडक्ट यहीं से लिया गया है। अग्नि, बिजली, पानी, पदार्थ, मटेरियल, रॉ मटेरियल कहाँ की है, धरती से ही उठाया गया है, ऊपर से नहीं कुछ गिरा है भाई आसमान से। समय अनुसार पानी धूप मिलता है, लेकिन सामग्री कहे तो यहीं पर धरती का, यहीं से लिया यहीं पर दिया। इसीलिए दिखाते हैं कि खाली हाथ ही आए हैं और जब शरीर छोड़ेंगे तो ना व्यक्ति आपके साथ होने वाले हैं, ना वस्तु, ना पदार्थ, कुछ भी नहीं। इसलिए अपने सत कर्म में अडिग रहिए, निर्भय रहिए, निष्पक्ष सत्य के पक्ष में, माता पिता के पक्ष में रहिए, सत्य के धर्म के पक्ष में रहिए। यही धर्म धारणा है। कहते क्या धर्म है, हर आत्मा का यही धर्म है। पहले अपने माता पिता आपके भगवान भगवती के जैसे हैं, उनको अपने जीवन में धारण करके चलिए। अगर सुरक्षा मूल में कल्प वृक्ष के जड़ में, तो ये भी उदाहरण किसका दिया गया, नदी का, बच्चों का तो नहीं है ना। उसके बाद आप आ जाइए जौहरी। परखने की शक्ति किसको होगी, बाप को क्या बोला, जौहरी। सभी लोग एक छोटे छोटे पार्ट में सोचते हैं, ये सोच लेते हैं, ये भावना होना नहीं चाहिए, क्योंकि दूर दृष्टा नहीं होता है उनका। बाप कौन है, साक्षी। माँ कौन है, साथी। अगर बाप के साथ में ना आए, बराबर की सीट किसको दी गई, गुरु माता को। बाप ने गुरु पद दिया। सदगुरु तो पूरी दुनिया के बीच में अपना स्वरूप धारण करके भेज रहा है कि सदगुरु के ऊपर कुछ नहीं है, नीचे अनेक गुरु बने, वो भी गुरु भाई बहन को गुरु भाई हो सकते हैं। अगर गुरु बोल रहे हैं तो गुरु भाई बोलिए, गुरु भाई। वो हमारे गुरु भाई आए थे, समझ में आ, लेकिन सदगुरु नहीं हो सकते हो। और भाई में भी हमारे सनातनी परिवार में भाई के लिए होमवर्क, गुरु भाई का भी एक स्थान, एक सीमित बताएंगे आप सभी को। भाई लोगों को भी क्या बोला वाणी में कि गाइड नहीं करना। अगर गुरु सबको बना दिया जाएगा तो भुजाओं को भी गाइड करने लगेंगे। समझ में आ रहा है, माँ की भुजा माँ के साथ कंबाइंड होके रहे, और पांडव जितने हैं बाप के साथ कंबाइंड होके रहें। गाइड न करें माताओं को, तो खास करके माताएं कन्याओं को ज्ञान नहीं सुना सकते। ज्ञान की बात आप समझ रहे हैं बात को, वो तो भुजाएं हैं, माँ के साथ माँ की भुजाएं हैं। उनके क्या भाइयों को कंट्रोल में रखना है,
उनके कंट्रोल में नहीं चलना है। तो ये परखने की शक्ति किसके अंदर आएगी? बाप को क्या बोला गया? जौहरी। बच्चों को तो जौहर दिखलाना है। तो एक समय होता है बाहरी दुनिया में, आप देखते होंगे, जैसे किसी पर अगर संदेह होता है कि चोर है, तो कोर्ट में भी उसको साबित करने के लिए लंबा समय लग जाता है। कोई ऐसे ही उसको गिरफ्तार नहीं कर लेता है, उसको प्रूफ मांगा जाता है। तो चलो वो तो सुनी सुनाई से हो जाता है। जब तक किसी व्यक्ति के बारे में मानो कंप्लेन आता है, कोई भी किसी भी तरह का, तो तुरंत उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उसका इंतजार करिए इस बात सच है भी है कि नहीं है। जब तक वो रंग हाथ उसका रंग ना जाए कर्मों से। हाथ कैसे रंग जाए? कर्म से ही करते हैं ना। अच्छा, वाणी से, तो वाणी ले लीजिए। दो चीज तो पहले चाहिए प्रूफ का। मनसा पकड़ में नहीं आता है, वाणी में भी आया हुआ है। आपके मनसा संकल्प शक्ति का दर्पण है वाणी और कर्म। दो चीज अगर मिल गया तो आप पकड़ में है, समझिए, आपके ऊपर नजर की जाती है। अगर वाणी आ गई तो आपके कर्मों पर नजर रखी जाती है। और जब कर्म हो जाता है तो आपको अरेस्ट किया जाता है, हथकड़ी दिखाई जाती है, ये देखो हम CBI ऑफिसर हैं, आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं, पकड़ करके ले जाते हैं ना। ऐसे ही एक समय आता है जब उसका इंतजार होता है, और उसी पीरियड में हम सोच लेते हैं कि परखने, उनको पकड़वाना चाहते हैं कि हम तो पहले से ही जान रहे थे या आप नहीं जान रहे थे। नहीं, उसको, उसके हाथ को रंगने दीजिए पहले कर्मणा से। वाचा कर्मण, वाचा तो आगे, कर्मणा से जब रंग जाने दीजिए तो अपने आप फैसला तब क्या होगा? परखने की शक्ति वहाँ आप फाइनल कर सकते हैं। जैसे आपके सामने 10 जेवर सोनार के पास गया है, जिसके ऊपर उसको संदेह होगा उस पर सीधे तेजाब डालता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तेजाब डालने से जो नकली होता है वो झुरझुर मुरमुर होके खराब हो जाता है। जो असली सोना होता है, तेजाब ऐसे होके वो एकदम ऐसे निखरता है। ऐसे ही असली और नकली जो भी बच्चे हैं, सच्चे सनातनी, सतयुग में जाने वाले, फर्स्ट जो जन्म लेने वाले और जन्म देने वाले हैं, दोनों बात। माता पिता से डायरेक्ट रचना जो जन्म लेने वाली है, उन्हीं के वो बच्चे होंगे जो जन्म लेंगे सतयुग में। उनकी रचना होगी, पूर्वजों की रचना होगी। समझ में आ रहा है? तो वो कौन होंगे? सच खंड में जाने के लिए सच्चा रहना पड़ेगा। इस खंड में, इस वर्ग में, स्वर्ग से पहले संगम युग का जो वर्ग तैयार होता है बाप दादा के द्वारा, उसमें सच, गॉड, सच तो बीठो नच, सच्चा सच्चा। जब सच्चा रहेंगे तो आप पक्के होते जाएंगे, आपके अंदर परिपक्वता आएगी। क्या आएगी? और मेच्योरिटी, दृढ़ता, नम्रता, धैर्यता, सत्यता, सभ्यता, स्वच्छता, शालीनता, ये सारे गुण, दैवी गुण धीरे धीरे वहां स्थान बना लेंगे। और सबको सुख शांति अपने परिवार में ही लोग आपके देख के, आपके एक क्या ही बताया जाए, कितने आनंदित होते हैं अपने घर में। जब ऐसे ऐसे बच्चे भाई बहन होते हैं तो राहत मिलती है ना उनको कि हमारे ऊपर इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, तो कैसा अनुभव होता है। तो ये जौहरी होते हैं, भाई बहन जौहरी नहीं होते। बाहरी दुनिया में तो अनेक जगह चलो वो सुनार है, वो सुनार है, तो स्थूल सोना सोने की बात हो रही है। लेकिन बच्चों को हीरे और सोने से उदाहरण देते हैं ना बच्चों को, वहाँ हीरे के महल होंगे भरे। हीरे के महल कहाँ होंगे? संगम पर। हीरे जैसी आत्माएं, हीरे तुल जयंती, हीरे जैसे बच्चे, ऐसे उदाहरण दिया गया ना संगम का। माने सोने से भी कॉस्टली। संगम युग ऐसा युग है जिसकी महिमा बाप दादा ने स्वयं किया है। अव्यक्त वतन का देखिए वाणी सारी कि कितनी महिमा है संगम का। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी क्या और उत्तम उत्तमी बच्चों का। भगवान भक्त आत्माएं उन्हीं की महिमा करती हैं क्योंकि बाप ने किया है संगम पर उनकी महिमा की। तुम्हें सारी दुनिया जिनको याद करती है वो खुद हमको याद प्यार देते हैं, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। दुनिया के रजिस्टर में मेरा नाम हो या ना हो, लेकिन बाप के रजिस्टर में तुम्हारा नाम है। उनके रजिस्टर में नाम होना कोई बात नहीं है। तो जौहरी भी कौन हो गया? बाप। सभी बच्चों का देखेगा किस आत्मा के अंदर कितना जौहर है। परम पिता परमात्मा, समझ में आया? तो उसके अंदर एक स्थूल जो बच्चे आने जाने वाले हैं
उनकी पालना को देखकर या उनके छूट दे करके, ऐसे नहीं कह सकते कि ऐसे लोगों को इतने दिन तक कैसे रह लिए, इतने दिन तक पालना क्यों ले लिए। हाँ, दे दिया जाता है, पलते हैं। कोई भी आपका घर बच्चा ऐसा वैसा होगा तो आप पूरा चाहेंगे कि घर से बच्चा बाहर जाएगा तो और बिगड़ जाएगा, माता पिता की ग्लानि करेगा, घर की व्यवस्था की ग्लानि करेगा, हर चीज़ का ग्लानि करेगा बाहर जा करके। तो जितना हो सकता है माता पिता चाहते हैं बच्चा संरक्षण में ही रहे। फिर भी निकलेगा तो क्या करेगा, बस अपनी दुकान ही खोलेगा, वैसे तो उसका चलेगा नहीं, माता पिता का नाम भी लेना है उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए माता पिता अंत तक चाहते हैं बच्चा क्या करे, संरक्षण में रहे और देख रेख में अपने ही दुकान को चलाए। अपने ही घर में इतनी कितना चाहिए, चलाओ खूब दुकान, क्या दिक्कत है, लेकिन सिस्टम तो रहता है। उसके बाद निर्णय शक्ति आप आ जाए, परखने की शक्ति को बाप को ही दे दें। कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो, तो बाप को ही दे दें सारा, जो लिए हो लौटा दे। शिवलिंग पर सारा लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? फल फ्रूट भी ले जाते हैं और जल भी लेके जाते हैं। और देव आत्माओं के ऊपर जल नहीं चढ़ा सकते, आत्मा के ऊपर कोई जल नहीं चढ़ा सकता है। परम पिता परमात्मा ज्योतिर्लिंग और जलाधारी, ज्योतिर्लिंग ज्योति स्वरूप दिखाए ना, लिंग और जलाधारी, उसी पर जल पानी जितना चाहो चढ़ा दो, उसका होलिया नहीं बिगड़ेगा। लेकिन देव आत्माओं के ऊपर अर्थात आत्माएं ये सब चीज स्वीकार नहीं करती। सहमत हैं आप सभी? आत्माओं के अंदर यथाशक्ति बल होता है, लेकिन परम पिता परमात्मा के अंदर परम बल होता है, आत्माओं से ज़्यादा बल होता है। उनके मेमोरी में, उनके बॉडी में ज़्यादा क्षमता उनकी होती है। समझ में आया? कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती है, उनका विराट रूप होता है। तो ये निर्णय करने की शक्ति भी निर्णायक, न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट में वो बैठता है। जो उसकी फैमिली होती है, बाबू बहनी फैसला थोड़ी करेंगे, सत्य असत्य, सत्य झूठ है, चाहे पहले फैमिली कोर्ट हमारी बैठेगी। बाहरी दुनिया में अगर हमारे परिवार की कोई समस्या हो, कोई बात हो, तो हमारे परिवार में आना चाहिए। परिवार के लोग परिवार में, हमारे परिवार की कमी कमजोरी परिवार के लोग परिवार में लेके आते हैं। आज जो परिवार के नहीं होते कारण आ जाते हैं, वो परिवार से बाहर लेकर के जाते हैं। तो घर में जो रहने वाले हैं, घर के भाती हैं, वही तो घर में लेके रहेंगे, घर में रहेंगे ना। तो ये निर्णय शक्ति हो गई आपकी। निर्णय माने फैसला, ये हमारे परिवार में होता है। और निर्णय अनेक प्रकार का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक कांटा होता है ना, वो कौन सा होता है? तीसरा कांटा कौन सा है? धर्म का कांटा होता है। धर्म का कांटा, उसको तीसरा नेत्र बोलते हैं। एक ही नेत्र होता है, बाकी दोनों नेत्र कौन सा है? दिखाने के लिए कि देखो, वो इस स्थूल नेत्र वाले होते हैं उनको दिखाया जाता है। देख, भगवान ने नेत्र देख करके सुधरने के लिए दिया है कि ये नेत्र देख करके, स्थूल नेत्र देख लो कि अच्छे बुरे कर्मों का प्राप्ति कैसे होती है। और तीसरा नेत्र होता है फैसला। अब ये धर्म का कांटा इसको बोलते हैं। तो एक होता है लेने वाला, दूसरा होता है देने वाला। दो होते हैं ना। जो देने वाला होता है दुकानदार, उसके पास बाट होता है, बाट भी होता है। और क्या होता है? सामग्री, चाहे वो पदार्थ हो, फल फ्रूट हो, साग सब्जी हो, कुछ भी हो, तौलता है बाट पे। तो जो तौलने वाला होता है उसका भी धर्म के कांटे पर ध्यान होता है कि कहीं हमारा ज़्यादा ना चला जाए ग्राहक के पास। और ग्राहक भी, उसकी दृष्टि भी धर्म के कांटे के पास होता है कि हमको ये दुकानदार कहीं कम ना तौल के दे दे। एक समय आता है कि धर्म के कांटे पर ही सबकी दृष्टि होती है। वो कौन है? धर्मराज। जो धर्म की गद्दी पर बैठेगा वो धर्म को धारण किया हुआ होगा। और धर्म के कार्य में, जब धर्म की स्थापना हो रही थी, जिसको हम बोलते हैं अनादि है वही धर्म, विनाश नहीं होता, परिवर्तन केवल छुपाया जाता, उसको बोलते आदि सनातन। देवी और देवताओं को जन्म देने वाले महादेव महादेवी के द्वारा उस धर्म का स्थापना होता है। उस खंड की स्थापना होती है जो अखंड, निर्विघ्न, निर्विकल्प, जिसको एक मत, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा से संबोधित किया गया, वसुधैव कुटुंब। उसमें आने के लिए क्या कोई शर्त नहीं होगा, कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनना चाहिए, कोई सिस्टम नहीं बनना चाहिए, हम लोगों को मेंटेन नहीं करना चाहिए उसको। जरा सोचिए ना,
सबको सहयोग करना चाहिए, तभी तो आप लोग सुरक्षित रहेंगे, उसमें आपके माता पिता सुरक्षित रहेंगे। तो वहां पर कहते हैं कि उसका जो फैसला होता है, धर्म सभा जब लगेगी, धर्म पिताओं को सबसे पहले बुलावा जाएगा, उनके फॉलोअर को निमंत्रण नहीं। यज्ञ माता की जब भी वाणी चलती है तो मुखियाओं पर ही निशाना साधती है, वो चिल्लर पार्टियों पर नहीं, जो चिल्लाते हैं उनको बचाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुखियाओं पर, चाहे 30 हो, चाहे तीन हो, चाहे 300 हो, अंदर वाले हो चाहे बाहर वाले हो। तो धर्म सभा जो धर्म का प्रचार करने वाले हैं, धर्म के पर्ची बांटने वाले हैं, धर्म का प्रसार करने वाले हैं, धर्म की बात करने वाले हैं, धर्म की गद्दी पर धर्म की बातें करने वाले हैं, वो धर्म क्या कहता है। धर्म सभा लगेगी तो धर्म राज होगा कि नहीं होगा उसमें, जिसको बोला ट्रिब्यूनल बैठेगी। तो सभी को पहले तो परिवार में ही तो बैठे ट्रिब्यूनल, क्या होना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, कैसे रहना चाहिए था, ये पास्ट की हुई आपके जब अंतिम में जब फैसला होता है, जैसे जब साल में आपका जब फाइनल, जैसे तिमाही में टेस्ट पेपर होता है, छमाही में टेस्ट पेपर होता है, एक समय आपके पूरे साल का जब फाइनल आपको मार्कशीट दी जाती है, फाइनल पेपर होता है, तो उसमें आपके पूरे साल का देखा जाता है ना, रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी देखी जाती है, ये सारा आपको उसमें आते हैं कि नहीं आते हैं, परसेंटेज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, सिर्फ इतने से, इतना मेंटेन करने से। सोचिए, तो वहां पर धर्म सभा लगेगी तो सब आएंगे कि नहीं आएंगे उसमें। धर्म क्या होता है, कौन बैठेगा धर्म की गद्दी पर, जो स्वयं धारण किया हुआ होगा, वही उसके बारे में बोल सकता है। समझ में आए, उसी को बोला धर्मराज। और कौन लेके आएगा, यमराज, यमदूत लेकर के आएंगे। जैसे बाहरी दुनिया में कोई कंपनी से धोखा करके कोई कंपनी के बाहर चला जाता है तो उसके पीछे लगते हैं ना, और बच्चे अगर जाते हैं तो उसका भी एप्लीकेशन दिया जाता है, तो पकड़ के लाते हैं कि नहीं लाते हैं। तो कौन जाते हैं, कोई पीएम सीएम थोड़ी जाते हैं पकड़ने के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा वो कार्य होता है। ऐसे ही पीछे शक्तियाँ लगी हुई हैं, हम लोगों की फोर्स लगा हुआ है पूरा, और वही माया रावण की जो हमारी, वही उन्हीं आत्माओं के द्वारा इस प्रकार से हमें जब परेशानी होती है तो वही ले करके आएंगे और रियलाइज कराएंगी हमारी गलती को। जब हम नहीं मानते हैं, सुना अनसुना करते हैं, समझ में आ रहा है, तो फिर इस प्रकार की सजा बनती जाती है। सूक्ष्म दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इशारा किया जा रहा है। तो ये धर्म, ये निर्णय शक्ति, निर्णय अनेक प्रकार का निर्णय होना है। एक तो हम सामान वस्तु को उदाहरण दिए ना यहाँ तौलने के लिए, तीसरा नेत्र, लेकिन धर्म के बारे में आपको याद दिलाया जाएगा। हम गॉडली स्टूडेंट है ना, गॉडली चिल्ड्रन है ना, हमारे माता पिता गॉड मदर गॉड फादर है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा हो गया ये निर्णय। फिर उसके बाद ये स्थूल, जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो आपके अंदर सारी शक्ति होनी चाहिए नष्ट मोह का, कि ये विपत्ति परेशानी कोई भी आती है तो हमारे अंदर सहन करने की शक्ति हो, हार्ट अटैक ना हो जाए। जैसे अचानक कोई शरीर छोड़ दे, जैसे बॉडी लेके जा रहे हैं ना, ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, मृत्यु जैसी घटना या एक्सीडेंट घटना या कुछ ऐसा हमारा नुकसान हो जाए, तो उसके लिए हम राजयोग की शिक्षा, माना सहन करने की शक्ति यहाँ दिखाए। सहन करने की सबसे ज़्यादा शक्ति किसमें होती है, जो जन्म दिया हुआ होता है। और सभी लोग उदाहरण देते हैं कि माता पिता बच्चों को लैट्रिन बाथरूम गोद में कितना बार लैट्रिन बाथरूम करता है माँ की गोद में बच्चा, लेकिन माँ उसको फेंक करके कहती है, हट चल, कहाँ लैट्रिन कर दिया, बहाती है क्या। लेकिन वही एक समय जब माता पिता का बाल रूप आता है और लैट्रिन बाथरूम अगर 10 दिन भी शुरुआत हो जाए बेड पर, तो कितना सुनना पड़ता है बुढ़ापा अवस्था में। जरा स्थिति देख करके वैराग्य वृत्ति लाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो